यूकेएसएससी की बोर्ड बैठक आज, परीक्षाओं को लेकर हो सकता है अहम फैसला। सीएम नामी ने दिल जीता तो युवाओं ने जंग, आश्वासन पर बेरोजगारों ने स्थगित किया धरना। 22 को गंगोत्री और 23 को भाई दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। दशहरे पर निकलेगा मुहूर्त। धराली आपदा मलबे में दब चुके घरों की खुदाई करवा रहे लोग, दोबारा जमीन को पटरी पर लाने की कोशिश। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी केस, 15 साल बाद पूर्व मैनेजर समेत 6 को जेल। लाडली केस के जन आक्रोश के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, दाखिल हुई पुनर्विचार याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून आरटीओ विभाग के द्वारा लगातार जनता को लेकर जगत अभियान चलाया जाता है। स्टेज कैरेज अभियान की बात की जाए तो इस पर अभी तक 150 वाहन चालकों के चालान किए जा चुके हैं। और इस विषय पर बात करते हुए आरटीओ विभाग के संविभागीय अधिकारी संदीप सैनी ने कहा कि न्यायालय के आदेश अनुसार स्टेज कैरेज वाहनों में कंडक्टर का रखना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि वाहनों में चढ़ने वाली सवारी को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी स्टेज कैरेज की गाड़ियां हैं, मतलब मंजिली गाड़ियां जो हमारे रूट्स पे चलती हैं, सवारी को बीच बीच में उतारती हैं, चढ़ाती हैं, उनमें कंडक्टर होना अनिवार्य है। एज पर मोटर व्हीकल जो एक्ट है, कंडक्टर की, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ अलग दी गई हैं, तो कंडक्टर हर मंजिली गाड़ी में अनिवार्य किया गया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ये आदेश किया है कि जिस भी वाहन में स्टेज कैरेज में अगर कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर के वैध लाइसेंस के साथ, तो उसके संचालन पर रोक लगाते हुए उनके परमिट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी क्रम में हमने एक अभियान चलाया, जिसमें देहरादून शहर के अंदर कुछ गाड़ियों को चेक किया गया। तो उसमें 40 सिटी बस, 30 जो छोटी ओमनी बस है, मैजिक जिनको कहते हैं, उन गाड़ियों में कंडक्टर नहीं मिला, उनके संचालन पर रोक लगा दी गई। उनके संचालन के लिए आगे की कार्रवाई की जाए। खबर विकास नगर से है, जहां पर मौजूद शक्ति नहर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां पर ढकरानी इंटेक्स कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती का शव पानी में तैर रहा है। सूचना पर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने युवती के शव की पहचान कर ली है। मृतक 18 वर्षीय तानिया पुत्री विजेंद्र सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली है, जो लंबे समय से मंडी चौक विकास नगर में अपने मामा के घर रहकर 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी। पुलिस की जांच में पता चला कि छात्रा 2 दिन पहले ही परिजनों से नाराज होकर घर से कहीं चली गई थी। पुलिस को मौखिक सूचना देने के बाद परिजन और पुलिस लगातार युवती की तलाश कर रहे थे। खबर कोतवाली क्षेत्र पटेल नगर की है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट जिसमें मुस्लिम संप्रदाय के नबी पर एक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक कमेंट किया गया। 29/9/2025 को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वाले उक्त स्क्रीनशॉट का पुलिस द्वारा स्वयं तत्काल संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी बाजार थाना पटेल नगर प्रबोध शाह द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए आपत्तिजनक कमेंट करने वाले व्यक्ति को तत्काल पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया।
खबर अक्सर से है, जहां पर हरिद्वार देहात क्षेत्र में नवरात्रि की धूम मची हुई है और पूरा शहर मां दुर्गा के जयकारों से गूंज रहा। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन लोग परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना करते हैं और कन्याओं को भोजन कराकर उपहार देते हैं। नवरात्रि के दौरान दुर्गाष्टमी के दिन मां दुर्गा की महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कन्या पूजन के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ हवन भी किया जाता है। नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रि जैसे कि आज बताया पंडित जी ने 8वां नवरात्रा है और वैसे ही 9वां चल रहा है। श्रद्धा है लेडीज के लिए, देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है। और महिलाएं तो वैसे भी आप जानते हो नवरात्रि पूरे ही व्रत रखती हैं और कल के दिन व्रत खुलेंगे, कन्या पूजन होगा और बहुत उत्साह है लेडीज में, सभी में, और सब ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी ले रही है। और इससे ज़्यादा और क्या कह सकता है, माँ तो सब कुछ देने वाली है। रखने का तो ऐसा है कि माता जी सब कुछ देने वाली है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और श्रद्धा भाव से व्रत का मतलब होता है कि हम ऐसा कुछ ये मतलब पाप कर्म कोई ना करें, है ना। और व्रत रखने का ये है, अगर अपनी हिम्मत है तो रख सकते हैं। और माता जी से यही प्रार्थना है कि सबको आशीर्वाद दें। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और माता रानी का आज अष्टमी का दिन है और भव्य माता रानी का आज के दिन यहाँ पे जागरण होता है। 40-22 बार जागरण है माता रानी का और सुबह से ही भक्तों की एक लंबी कतार भीड़ लग रही है। सब मनोकामना अपनी मांग रहे हैं और हमारी भी माता रानी से यही है अरदास है कि माता रानी सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। सब जैसे कि इस बार भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार माता रानी ने हमें यहाँ बुलवाया और अपनी सेवार्थ के लिए, और हमारे आने के बाद यहाँ कामना हमारी एक ही है कि जितनी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार हम यहाँ पे माता रानी का पूजन पाठ वगैरह अर्चन करने के बाद कि लोगों का कल्याण हो, लोगों की जो भी कुबुद्धि है वो सद्बुद्धि में बदले। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खंडौली चिड़ौवाली पार्क में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत श्रीदेव सुमन नगर मंडल द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अभियान के तहत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित किया है। सेवा पखवाड़ा प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने और सेवा की भावना को जन जन में जागृत करने का एक माध्यम है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय नागरिकों से स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड तक फैल गया है। राजधानी पटेल नगर थाना क्षेत्र में सोमवार को भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। हाथों में आई लव मोहम्मद लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोगों ने नारेबाजी करते हुए पूरी सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्ट पर टिप्पणी करने पर यह पूरा विवाद सामने आया, जिसके बाद देहरादून के ब्रह्मपुरी इलाके से देखते ही देखते भारी भीड़ एकत्रित हो गई। स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंची भीड़ को खदेड़ दिया। अचानक हुई इस भीड़ भाड़ से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। देर शाम सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए। फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र के दयाल इनक्लेव में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां पर गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घायल युवक को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही सभी साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल खुद अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। एक जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था उसमें यह बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फ़रार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियाँ और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो भी इसमें विवेचना में, जो भी इसमें पूछताछ में निकलेगा, उसी के अनुरूप आगे अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। डोईवाला में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में पाया दूसरा स्थान। डोईवाला नगर पालिका की हो रही सराहना। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मिलेगा अटल निर्मल पुरस्कार 2025। मुख्यमंत्री देंगे नगर पालिका डोईवाला को पुरस्कार। नगर क्षेत्र में खुशी का माहौल। डोईवाला में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में पाया दूसरा स्थान। डोईवाला नगर पालिका की सराहना हो रही है। मिलेगा अटल निर्मल पुरस्कार 2025। मुख्यमंत्री देंगे नगर पालिका डोईवाला को पुरस्कार। नगर क्षेत्र में खुशी का माहौल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में हाल ही में चर्चित पेपर लीक प्रकरण विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले की तह तक जाने के लिए गंभीरता से जांच करा रही है। उन्होंने कहा कि एसआईटी पिछले सालों के रिकॉर्ड खंगाल रही है ताकि सभी के सामने पूरी हकीकत आ सके। सीएम धामी ने कहा कि जब तक जिंदा हूं, छात्रों को न्याय दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC को 21 सितंबर को हुए पेपर में हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आए। खास बात है कि प्रश्न पत्र शुरू होने के 35 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस मामले में SIT अभी तक मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन साफिया को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट और SI समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा CBI जांच की मांग उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर नॉन सीरियस सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। यानी धामी ने साफ कर दिया कि फिलहाल सरकार गंभीरता से जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जब SIT की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं, छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र CBI चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम CBI भी कर देंगे, लेकिन अगर SIT जांच कर रही है, CBI में जाने से पहले SIT भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछे उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं, हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है, हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही। CBI जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम CBI जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूँ कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर जगह जगह, हर जिलों में, मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है, मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं, तो CBI जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जांच कर सकते हैं। छात्र चाह रहे थे तो यहाँ बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। छात्र नहीं चाह रहे तो क्यों यहाँ बैठे हैं? आप CBI जांच करवाइए। आपको क्या दिक्कत हो रही CBI जांच करवाने की? CBI जांच जब तक नहीं हो जाती है, छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा। आज यहाँ बारिश हो रही है, तब भी छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। CBI जांच से नीचे किसी भी बात पे समझौता नहीं होगा, किसी भी बात पर यहाँ पर आंदोलन खत्म नहीं होगा। CBI जांच तक ही। सप्ताह से चल रहे पेपर लीक प्रकरण पर जमकर विरोध प्रदर्शन के साथ राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस का साफ आरोप है कि बिना सत्ताधारी दल की पनाह के बिना इस तरह की घटना को अंजाम मिलना असंभव है। हामक सिंह जैसे लोग जिसके संरक्षण में भर्ती परीक्षा का सौदा खुलेआम कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। वहीं CBI जांच को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही अन्य दल भी सरकार को पेपर लीक प्रकरण पर घेरने का मन बना चुके हैं और लगातार बेरोजगारों के समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं। जी के लिए स्थिति मरता क्या ना करता वाली हो गई है कि इतनी किरकिरी और इतनी जगहसाई उनकी हो रही है इस तरह के कच्चे और अपरिपक्व निर्णय लेने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि पहले कह दिया पेपर लीक ही नहीं हुआ। अरे बच्चे जो हैं इम्तिहान में 0.25 से भी रह जाते हैं, और 0.25 का मतलब है एक प्रश्न गलत हो जाना, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ तो 3 पन्ने बाहर आ गए, अगर एक सवाल भी बाहर आया है तो वो पेपर लीक की परिधि में होना चाहिए। लेकिन बार बार आप डिनायल मोड में रहे, आप नकारते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ, मात्र 3 पन्ने बाहर आए। इससे आपने अपनी भी किरकिरी कराई, अपनी अल्प बुद्धि का भी परिचय दिया और पूरे उत्तराखंड की जगहसाई आपने राष्ट्रीय पटल पर करा दिया। और अब जिस तरह से आपने SIT का गठन किया, बार बार जो अभ्यर्थी हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ना सुनी करते हुए आपने अनदेखी करते हुए SIT का गठन कर दिया। जैसा कि आपने पहले भी देखा हो कि इस वाले प्रकरण में निरंतर जो है, चाहे UKD की बात करें या बेरोजगार संघ की बात करें, प्रारंभ से ही हमने CBI जांच की इसमें मांग की है। यदि धामी जी को ये लगता है
कि हमारा कोई कसूर नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच से वो कतरा क्यों रहे हैं? एसआईटी जांच की जगह अगर वो सीबीआई जांच के आदेश दे देते तो इसमें बुराई क्या थी? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार इसमें मिली हुई है, यूके ट्रिपल एससी के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि वो वीडियो जो है उसको अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें स्पष्ट जो नकल माफिया वो कहते नजर आ रहे हैं कि 15-15 लाख दीजिए और अपना जो है अपने सीट क्लियर कीजिए। देखिए, सीबीआई की जांच के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि मुख्यमंत्री जी प्रत्येक युवा के भविष्य के लिए सतर्क है, व्यवहारिक है और सरकार उनके लिए हर कदम से कदम ताल मिलाकर चल रही है। मैं सीबीआई के लिए ये कहना चाहता हूं कि अगर सीबीआई की जांच कोई सरकार कराना चाहती है तो उसको उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पहले भेजनी पड़ती है। तो क्या इस पूरे प्रकरण में हमने कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कराई का? नहीं कराई। इसलिए एक एसआईटी का गठन माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में किया गया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। अरे उस रिपोर्ट के माध्यम से भी दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, या तो कोई आवश्यकता पड़ती है कि सीबीआई की जांच कराई जाए, तो सीबीआई की जांच कराया जाना उचित या अनुचित होगा, उस पर सरकार निर्णय लेगी। दूसरा पक्ष यह है कि सीबीआई की जांच यदि हम करते हैं तो पूरे प्रकरण में सीबीआई अपने तथ्यों का एनालिसिस करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए लगभग 1 से 1.5 साल का समय तो लेती। आपको बता दें कि बीते शनिवार को एसआईटी ने हरिद्वार के सुल्तानपुर स्थित मुख्य आरोपी खालिद के घर पर 2 बार दबिश दी। टीम ने पहले उसके परिजनों से पूछताछ कर कुछ अहम जानकारियां जुटाई। इसके बाद रात को दोबारा लौटकर संदिग्ध दस्तावेज और डाटा खंगाला। हालांकि परिजनों से क्या पूछताछ हुई और एसआईटी ने किन दस्तावेजों को खंगाला, इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। सरकार इस मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर चुकी है। साथ ही परीक्षा सेंटर के सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक एसआई समेत 2 पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई कर चुकी है। धामी सरकार ने एसआईटी गठित तो कर दी है, साथ ही छात्रों से 1 महीने में जांच पूरी होने पर आश्वासन दिया है। पत्रकार वार्ता में ये साफ है कि प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य व्यर्थ नहीं जाने वाला। जब तक वे जिंदा हैं, छात्रों को न्याय दिलाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका असर अभी तक छात्रों के प्रदर्शन में नहीं देखने को मिला। प्रदर्शन जारी है और सरकार की परेशानी भी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।